तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द अंबा टॉक्स। आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि ये है एक स्ट्रेंथ पे, एक एंडोरेंस पे, एक एथलीट के बारे में, और वो भी एक नई ट्रेनिंग जो है हाईरॉक्स। तो बिना टाइम गवाए हम मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप बताएं अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कि आप क्या खेलते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं अपने बारे में। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपना इंट्रो दें। मैं एक हाइब्रिड एथलीट हूँ। और जो अभी मेरे जो मैं कंपटीशन खेल के आया हूँ उसका नाम हाईरॉक्स है कंपटीशन का। और अभी जैसे मैंने अभी दिल्ली और मुंबई, अभी इंटरनेशनल बैंकॉक भी खेल के आया हूँ गेम। और अपने बारे में कि मैं एक फ़िटनेस कोच भी हूँ। 9 साल से कोच भी हूँ मैं। लोगों को ट्रेन करता हूँ, होम पीटी जिम में ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता हूँ मैं जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर कि आपने जो अचीवमेंट्स हैं ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। जी सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये हाईरॉक्स है क्या, क्योंकि इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है, जी। लोग अब नहीं जानते इसके बारे में। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या है एग्जैक्टली और क्यों इम्पोर्टेंट है ये। हाईरॉक्स एक हाइब्रिड गेम है जिसमें आपके 8 किलोमीटर रनिंग होती है और 8 फंक्शन ट्रेनिंग होती है। जिसमें पहले 1 किलोमीटर राउंड करेंगे पूरा, फिर एक फंक्शन ट्रेनिंग जैसे स्की हो गई, आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। 1000 मीटर चलाना होता है। फिर आप सेकंड राउंड पे जाते हैं, फिर आपको स्लाइड पुश करनी होती है 50 मीटर 200 किलो से। फिर आप थर्ड राउंड रनिंग का करोगे, फिर आप स्लाइड पुल पे आओगे 150 kg से। फिर आप फोर्थ राउंड पे जाओगे तो आप ब्रॉड बर्फी जंप करोगे 100 मीटर। फिर आप फिफ्थ राउंड पे आओगे तो आप फिर कैटल बेल्स 200 मीटर करते हैं उसमें। और सेवन्थ राउंड पे जब जाएंगे आप उसमें लंजेस करेंगे 30 kg बैक से, सैंड बैक से। और जो लास्ट जो होता है बॉल होती है 100 रेपिटेशन। इसमें पूरा हाईरॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो आपने क्या आपको मोटिवेट किया कि एकदम हाईरॉक्स में आने का, इस चीज़ को अपना पैशन बनाने का या करियर में आने के लिए? ये क्या चीज़ आपको मेजर इम्पैक्ट किया और कब आपने किया ये? मैं वैसे अपनी ट्रेनिंग करता था, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे बहुत पसंद थी। और एक दिन मैं अपना इंस्टाग्राम कर रहा था सारी चीज़ों में, तो मुझे हाईरॉक्स की एक वीडियो मुझे देखी मैंने, और मुझे बहुत काफ़ी अट्रैक्शन दिया उसने। तो उस वीडियो फिर मैंने थोड़ा स्टडी करी, ये हाईरॉक्स क्या है, मतलब क्या है, इंडिया में क्या है, कोई नई चीज़ आई है, क्या है। मैं देख रहा उसके बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भाग रहा है, कोई मशीन खींच रहा है, मुझे बहुत अट्रैक्शन दिया। मुझे लगा मेरी लाइफ कुछ बना है इसमें अंदर। तो मैंने इसको देखा और फिर देखा कि ये दिल्ली में 19 जुलाई को कंपटीशन है। तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा और मैं दिल्ली गया। तो वहाँ पर मेरी टॉप 10 में मेरी 5th रैंक आई थी। दैट्स अप्रिशिएटेबल। हाँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, मैं इसको अच्छे से और भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैंने फिर मुंबई के लिए रजिस्ट्रेशन करा इसका, क्योंकि 7 सितंबर को मुंबई के अंदर कंपटीशन था। तो मुझे लगा कि हाईरॉक्स में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं दिल्ली के बाद मुंबई के बीच में मेरे पास 2 महीने का टाइम मिला था। क्योंकि जब दिल्ली का कंपटीशन था हाईरॉक्स का, मेरे पास खाली 20 डेज मिले थे। क्योंकि मुझे पता चला 25 जून को ये कंपटीशन था, करीब आपके 19 जुलाई को। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, बट कभी मैंने रनिंग नहीं करी थी। उस बीच में मैं रनिंग भी स्टार्ट करी और हाईब्रिड ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी। तो मेरे पास बहुत एक प्रेशर आ गया उस चीज़ को लेके। और तभी मैंने बहुत अच्छा अपने आप को टारगेट दिया, बहुत बढ़िया, मुझे मज़ा आया। काफ़ी फॉरनर एथलीट मिले मुझे, उनसे मेरी दोस्ती हुई, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया। इसलिए फिर मैंने मुंबई वाला सोचा कि ये टाइम मुझे डाउन करना अच्छे से, और मुझे एक आग थी कि इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मैं गया, प्रो कैटेगरी होती है मेरी, सबसे हाई कैटेगरी होती है। तो मैं मुंबई गया 7 सितंबर को। तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। तो वहाँ पे मेरी 3rd रैंक आई थी। 1 घंटा 70 मिनट में पूरा कंप्लीट किया था मैंने हाईरॉक्स पूरा। दैट्स अप्रिशिएटेबल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद फिर मैंने उस बीच में मैंने एक गेम है इंडिया का, योद्धा रेस, मैंने वो भी कंप्लीट किया। योद्धा एक हाइब्रिड, वो भी एक गेम है जिसमें हाईरॉक्स जैसा सेम कंपटीशन होता है। बस मैं क्या 700 मीटर की रनिंग होती है, उसमें 1 किलोमीटर रनिंग होती है। हाईरॉक्स में 1 किलोमीटर रनिंग होती है। तो उसमें भी फंक्शन ट्रेनिंग और रनिंग साथ था, वो मैंने कंप्लीट किया। तो उसमें दोनों। मेरी 8th रैंक आई थी उसमें भी मेरी। ग्रेट सर। और उसके बाद फिर सीधे मैं बैंकॉक गया। अभी जो जस्ट में ख़त्म करके आया 22 मार्च को। तो बैंकॉक में मेरी ऑल वर्ल्ड 5th रैंक आई है अपनी एज कैटेगरी में मेरी। तो ग्रेट सर। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के आपके बारे में और आपकी अचीवमेंट्स जानने के बारे में, क्योंकि ये बहुत हम लोग जो देखते हैं नॉर्मली, और आप आगरा से हो जी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने क्या पीछे जो झेला होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रैक्स नहीं है। हम बिल्कुल। डिस्कस कर भी रहे थे अभी कि वो ट्रैक्स नहीं है, वो जिम इन्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, एक मशीनरी नहीं है प्रॉपर नहीं है। उतनी, नहीं जितनी वो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। उसके बाद ही वो चीज़ें अचीव करना और उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्केल अप करना Yeah. और एक रैंक्स अच्छी लेके आना, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सर।
मैं ये जानना चाहता हूँ ज़रा, मेरे को एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि इसमें रनिंग करनी होती है, राइट, एज वेल एज फंक्शनल ट्रेनिंग भी करनी होती है, मसल्स भी। तो बहुत लोगों को ना माइंड में ये रखता है कि जिम करते हैं जो, तो हम रनिंग करेंगे तो हमारी मसल्स डाउन हो जाएंगी, है ना। या तो क्योंकि रनिंग करेंगे तो मसल्स डाउन हो जाएगी, हमें साइज चाहिए, तो उस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करोगे आप? मैं सबसे अच्छी बता दूं कि हम जिम किस लिए जाते हैं। हम जिम जाते हैं अपने को फिट होने के लिए, कि सामने वाले से थोड़ा स्ट्रांग हो जाए अच्छे से। बिल्कुल। हम ये नहीं है कि हम बॉडी बिल्डिंग जाके शो करना है, कि सबसे पहले हमारा गोल डिसाइड होता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, कि हमें अच्छी नॉर्मल फिजिक करनी है, कि हमें कोई जैसे हाइब्रिड गेम है कि ये कम्पीट करना है। तो तीनों फ़र्क है सर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग जाओगे तो आप या स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड पे प्रॉपर आप जाओगे, पूरी साइकिल चलती है, उसके बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल। जो मार्केट में लोग बताते हैं नेचुरल, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं सब। ये सब स्टेरॉइड पे है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी बात आती है मेरी, जैसे मैं हाइब्रिड एथलीट हूँ, बिल्कुल। तो इसमें कैसे रनिंग भी होती है, इसमें हमें मसल स्ट्रेंथ भी, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें रनिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हायरोक्स जो कम्पीट करना चाहता है, कि आगे करना चाहेगा, सबसे मेन चीज़ हमारी रनिंग है। अगर रनिंग नहीं है तो हायरोक्स आप अच्छे से नहीं कम्पीट कर पाओगे। हमारी रनिंग ऐसा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब रनिंग में आप पूरे 100% दे दीजिए। अगर रनिंग आपके साथ है तो आप हायरोक्स से थोड़ा खींच सकते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर आपको स्ट्रेंथ जो फंक्शन ट्रेनिंग हुई उस पर तो आप वर्क कर सकते हैं अच्छे से आप। बिल्कुल। रनिंग काफ़ी लोगों की वीक होती है जो मैंने देखा है, तो रनिंग नहीं लोगों की अच्छी। तो मैं चाहता हूँ कि रनिंग पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप वर्क करिए, रनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रनिंग कहीं ना कहीं आपकी स्टैमिना इंक्रीज करेगी। बिल्कुल। और आपका टाइम का जो गेम है तो वो रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कम टाइम में करोगे तो आपको दूसरे गेम्स पे टाइम मिल जाएगा कवर अप करने के लिए, राइट। या तो आपका इंड्योरेंस आएगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। और स्ट्रेंथ तो आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मसल तो रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मसल, बट ये बॉडी बिल्डिंग और हाइब्रिड में दोनों बहुत फ़र्क है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि बस रनिंग, हायरोक्स में सबसे मेन चीज़ रनिंग। अगर आप रनिंग अच्छे से कंप्लीट की तो आप हायरोक्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। एक अच्छा इंडिया के लिए, कि अपने आगरा के लिए हम अच्छा टारगेट दे सकते हैं उसमें। बिल्कुल। जो नए बिगनर्स हैं उनको आना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे? नए बिगनर को सबसे पहले मैं अपने आगरा की बात करता हूँ, कि अगर आपको ये आगरा से आना चाहता है, कि मेरे में काफ़ी मैसेज भी आते हैं सर मैं भी स्टार्ट करें, तो मैंने उनसे यही बोलता हूँ कि जल्दी मत करिए किसी चीज़ को। क्योंकि आप एक जिम करते हो नॉर्मल, वेट ट्रेन, डेड लिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो हैवी ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, ये वो चीज़ नहीं है। आप इसमें बहुत स्लो आइए, पहले आप उसके पहले इसके पढ़िए, आप मेरे से डिस्कस करिए सर ये है क्या चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले अपने रनिंग पे फोकस करिए। रनिंग के बाद जो फंक्शन ट्रेनिंग है उसका एक प्रोग्राम बनता है पूरा सर, कि आपको डे 1 है तो आज आपको 200 मीटर के 6 राउंड लेने हैं, और जो स्की होती है 200 मीटर की 5 राउंड लेने हैं। तो ऐसे आप बिगनर को धीरे में स्टार्ट कर सकते हैं सारी। अब बिगनर कहेगा नहीं आज ही मुझे पूरा चैंपियन बनना है, तो नहीं बन पाओगे। उसी चीज़ को 6 मंथ से 8 मंथ देना पड़ेगा। मेरे साथ ये था कि 20 डेज में मैंने इसलिए कवर करा, तो मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फंक्शन ट्रेनिंग करता रहता था, क्रॉसफिट ट्रेनिंग, फंक्शन में भागता भी थोड़ा सा, तो मेरी बॉडी में एक अलग ही एक पावर थी, उस चीज़ में बहुत जल्दी कवर कर गया। और जो बिगनर बिल्कुल है, जो खाली जिम करता है, उसके लिए थोड़ा टफ है ये चीज़, तो थोड़ा टाइम देने पड़ेगा। और यहाँ पे सबको जल्दी चाहिए तो वो नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। नहीं, मसल्स के लिए तो मसल्स जो मेमोरी होती है उसको आप प्रैक्टिस करके ही आप गेन कर सकते हो। बिल्कुल। वैसे तो आप क्रिएट कर ही नहीं सकते, शॉर्टकट तो इसमें है ही नहीं, ये तो कंसिस्टेंसी का मैटर है, राइट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि एक स्टेरॉइड को लेके, जी, अब क्या ये सही होता है, कितना हेल्दी रहता है, और क्या इसके ड्रॉबैक्स आते हैं? क्योंकि इनिशियली तो मुझे जो लगता है, जो मैं देखता हूँ कि लोग बग साइकिल लेते हैं इसकी और एकदम पंप अपना बॉडी बिग, थोड़ा जाइंट्स काइंड ऑफ दिखाते हैं, बट वो रियल में कितना बेनिफिशियल रहता है, कितना टाइम के लिए रिटेन रहती है, और उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? देखिए मैं स्टेरॉइड, मैं साफ क्लियर बताऊंगा, स्टेरॉइड वो चीज़ है कि स्टेरॉइड वो लेता है जो बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर खेलना चाहता है। और यहाँ पर हर बंदे को बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, ठीक है, उसका गोल भी नहीं है, बट उसको बॉडी, क्यों, उसके फ्रेंड ने बॉडी बिल्डिंग की तो मुझे ही बॉडी बिल्डर है। फ्रेंड से गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, भाई मेरी मसल्स बनानी, बॉडी बड़ी करनी है मुझे, तो स्टेरॉइड ले लिया। वो नेचुरल भी कर सकते हैं आप पहले गोल डिसाइड करिए, आपका गोल क्या है, आपको स्टेज पे लड़ना है, आपको इंडिया का नाम बढ़ाना है, क्या आपको बाहर खेलना है, कम्पीट करना है। काफ़ी अच्छे एथलीट है इंडिया में जो बाहर खेल रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ मैन फिजिक में अच्छा बिल्ड कर रहे हैं काफ़ी लोग हैं, तो उनकी जर्नी है, उनकी जर्नी तो देखिए कितनी साल से कर रहे हो मेहनत। वो बिना स्टेरॉइड से पहले 5 से 6 साल कर रहे थे ट्रेनिंग, वो एक अच्छे कोच के साथ है, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ हैं, वो स्टार्टिंग से बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड नहीं लगाते, बॉडी प्रॉपर साइकिल स्टार्ट कर दी पहले दिन। यहाँ पर क्या है, 2 दिन गए और 3 दिन साइकिल स्टार्ट, सर साइज नहीं आ रहा, स्टेरॉइड लगा लो। कुछ ऐसे कोचेज़ हैं जो सपोर्ट किए उनको स्टेरॉइड दे देते हैं, फिर उनकी लाइफ ख़राब होती है। सबसे पहले आपकी किडनी जाएगी, लीवर जाएगा, फिर आपको हार्ट अटैक पड़ता है, फिर आप अपने एक परिवार को अपना
छोड़ देते हो, उसके पीछे आपका परिवार परेशान होता है। ये बॉडी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है हमारी। आप क्लियर करो, पहले बॉडी बिल्डिंग बदनाम मत करिए, पहले आप अपना गोल को डिसाइड करिए, आप कौन हो, पहले क्या बनना क्या चाहते हो। जैसे मैं हूँ भाई, मैं एक हाइब्रिड एथलीट हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग थोड़ी बनूंगा, मैं स्टेरॉइड क्यों लूँगा। ट्रू। ट्रू, सारी चीज़ है। और बट मैंने कुछ देखा कि हायरॉक्स में भी इंडिया में कुछ लोग स्टेरॉइड लगा के तब भी रन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हायरॉक्स वालों से इस चीज़ को बैन करा जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट होने चाहिए इसके ऊपर कि आप हाइब्रिड एथलीट बोल रहे हो बट आप भी स्टेरॉइड लेके आ रहे हो, और तब भी मैं चाहता हूँ कि आप तब भी फॉरनर को नहीं हरा पा रहे आप। तो ये हाईरॉक्स में क्या टेस्ट नहीं होते क्या? नहीं जब नहीं, compete- टेस्ट नहीं होता, यही तो चीज़ चाहिए मुझे टेस्ट कराने हैं। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये एक टेस्ट कराना इंसान बहुत ज़रूरी है। एडिशनल चीजें लेके आ रहा है और एक इंसान नॉर्मल स्ट्रेंथ बिल्कुल सर, करके आ रहा है, तो फिर उसके लिए तो नॉर्मल बहुत इंसान compete करना अलग बहुत दिखता है। डिफरेंस हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे स्टेरॉइड लेके तब भी मैं कह रहा हूँ फॉरेनर को नहीं हरा पा रहे वो लोग। फॉरेनर बिल्कुल नेचुरल है, बट आप तब भी इनको हरा नहीं पा रहे, क्यों? तो वो क्या ऐसा स्पेशल करते हैं फॉरेनर्स? क्योंकि फॉरेनर पे सर उनके बाद हार्ड वर्क बहुत है, वो फेलियर खींचते हैं। यहाँ पे लोगों को फेलियर खींचना नहीं आता है। फेलियर आपने देखा हो, पहले हमारे पे बहुत पहलवानी, हमारी इंडिया बहुत फेमस थी। हाँ, बहुत देसी अच्छे- अखाड़े kind of। देसी अखाड़ा, वो बहुत अच्छे पहलवान थे हमारे, वो आज भी उनका नाम है। क्यों? क्योंकि वो देसी थे, बिल्कुल अच्छा खाना, नो कोई सप्लीमेंट, दूध, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ खाते थे। घी लोग कहते हैं घी बेकार है, भाई सबसे ताकत उसी चीज़ के अंदर है। हमारा इंडियन फ्रूट बहुत अच्छा है, और उसको छोड़ दिए लोगों ने, सब सप्लीमेंट पे आ चुके हैं, स्टेरॉइड पे आ चुके हैं। मैं उनको चाहता हूँ बंद करें सारी चीज़ें। आप नेचुरल इंसान नेचुरल की तरह रह सकते हैं आप अच्छी कहीं तरह ना से। कहीं मुझे ये लगता है कि ये बहुत इजी फॉर्मेशन होती है कि एक 1 स्कूप 2 स्कूप लिया और आपकी हाँ, बॉडी में सब चला गया। बिल्कुल। और वो एक देसी चीजें करने में इंसान को टाइम लगता है कि देखिए, चीजें पहले कोई भी मैनेज करना। सप्लीमेंट सर, सप्लीमेंट होता है, देसी थोड़ा लेट रिजल्ट देता है, पर देता बहुत अच्छे प्यार से, क्योंकि अंदर से स्ट्रेंथ तो वही देगा। बिल्कुल देता है। तो बॉडी फिर अडेप्ट करने की कोशिश आजकल कितना कर लेती है लोगों की? क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं अपना खान पान, चीज़ें बहुत डिफरेंट है, हम लोगों को प्योरिटी नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी सप्लीमेंट को सपोर्ट करने लगते हैं, है ना? तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं एक फिटनेस कोच हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आजकल आदमी के लिए एक आलस है, वो प्रॉपर डाइट बनाना नहीं चाहता खुद, उसे हर चीज़ ईजी मिल जाए। अरे ये ब्लिंकिट कर दो, कुछ चीज़ें आ गई, सप्लीमेंट ले लिया, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बनाना नहीं चाहता, उसमें टाइम लगे ना सर। फ्रेश चीज़ें खाना है तो प्रॉपर जूस निकालना है। आजकल देखो गर्मी है तो बेलगिरी के जूस है, आप घर जाइए तोड़िए, अच्छा नेचुरल का। अब वो चीज़ बाहर जा रहे हो, वो चीनी डाल के दे रहे, आप पी रहे हो, आप उससे आपको ठीक थोड़ी रहे हो, उससे चीनी आ रही है आपकी बॉडी में, आपको ख़राब कर रही है वो चीज़। आप घर भी तो कर सकते हैं, बट आजकल आदमी इतना आलस है, इतने लाइफस्टाइल बिजी कर दिया उसने कि वो अपने ऊपर न्यूट्रिशन फोकस ही नहीं, इसलिए आदमी सप्लीमेंट पे ज़्यादा फोकस कर गया है, मैं बताऊँ क्लियर। बट वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी किसकी है? आपकी। बिल्कुल। तो मेहनत किसको करनी है? आपको। तो डाइट कौन बनाएगा? बिल्कुल, आप ही बनाओगे ना। ऑब्वियसली। सब बोलते हैं नहीं सर मेरा ऑफिस इतने बजे का है, मैं टाइम नहीं है। गलत, ये एक्सक्यूज मत दो भाई, गलत है, मेरे को मत दीजिए। काफ़ी क्लाइंट्स मैंने, ये ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, वो तो आपको कंसिस्टेंसी तो निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल अगर करना है तो निकालनी करना पड़ेगा। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। बॉडी आपकी तो आपको ही ध्यान रखना बिल्कुल। पड़ेगा। फिर कहते हैं सर वो अलग क्यों है, हम क्यों अलग हैं, फिर डिप्रेशन शिकार होते हैं, सारी चीज़ें। आप जैसे बोला स्टेरॉइड का सबसे ज़्यादा रिएक्शन आता है डिप्रेशन। आप देखिए स्टेरॉइड में दो लोग हार्ट अटैक पड़ता है, नहीं लोग बॉडी में सुसाइड करता है, क्योंकि डिप्रेशन माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल। वो उसके सारे बाल उड़ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, गायन हो जाएगी इसको, तो वो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी उसके साथ, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर उसको वो सारी चीज़ फैमिली झेलती है। फिर बाद में बॉडी बिल्डिंग अलग पैसा बर्बाद करा, उसके बाद अलग पैसा बर्बाद करा, डॉक्टर्स पे घूम रहे हैं, और सेक्सुअली दिक्कत आती है उनको बहुत ज़्यादा, जो बता नहीं सकते वो लोग। बिल्कुल। हाँ, वो डॉक्टर डिस्कस करते हैं, डॉक्टर फिर वो उनको कुछ बताते चीज़ें, तब तो वो ज़्यादा देर हो जाती है उनको, तब तक वो बचा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमें इंस्टाग्राम पे या आजकल सोशल लाइफ में अपने को देखने को मिलता है कि मस्कुलर बॉडी, वो कहीं ना कहीं इंसान को एक अलग फॉर्मेशन में लेके जा रही है। वो एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हाँ, बट अगर वो कंसिस्टेंसी रहेगी उनके अंदर और टाइम देंगे तो वो जल्दी डेवलप होगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि मैं भी इस स्टोरेट को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये एक तो हाई ट्रेंड बंदे के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ पे खेलें तो उनके लिए तो ठीक है, बट एक बिगनर के लिए मैं कहूँगा तो बिग नो। जब आप रेस करते हो तो कभी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि मैं बस करूं, या कुछ अंदर से कुछ नहीं compete कर पा रहा, एक गिव अप पॉइंट आता है जब आप देखते हो और लोगों के बीच में एक माइंडसेट रहता है ना कि आपने जब भी स्टार्ट किया होगा, आपने जब भी रेस स्टार्ट की होगी, कंप्लीट किया होगा अदर्स के साथ में, तो एक आता है कि रेस के बीच में कहीं गिव अप करने वाला सिचुएशन, तो उस पॉइंट को कैसे आप बूस्टअप करते हो? इस पॉइंट का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये चीज़ मुझे बैंकॉक में आई थी। एक्चुअली क्या, बैंकॉक में जो सारे सबसे ज़्यादा एलीट एथलीट मिले थे, और जो फॉरेनर थे सारे,
जो बड़ी बड़ी मसल्स के साथ होते हैं, भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें इसके साथ, और प्रो लेवल कैटेगरी में तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेरी कैटेगरी 65 एथलीट थे जो बहुत अच्छे एथलीट थे, तो मैं उनके संग गया था। तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि नहीं अनुराग यार, लड़ना तो है, इंडिया के लिए लड़ना यार, आगरा से आए तो लड़ना तो है अच्छे से। तो मैं स्टार्ट तो किया था, बट ये कि थर्ड राउंड पे मुझे लगा कि मैंने स्पीड भी इस बार अच्छा रखी थी और टाइमिंग मेरा बहुत अच्छा था। तो थोड़ा लगा कि रुक जाते हैं, बट वहाँ एक चीज़ याद है जब मैंने अपनी टी शर्ट पे देखा कि यार इंडिया भारत लिख रहा है, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। और हमारे जो सर थे एक पहल वाले मनीष सर, तो उनका भी एक लोगो था, तो मुझे मोटिवेशन आया था उस तरफ से। और मैं सोचा था नहीं, ये करना तो है पूरा कंप्लीट। माइंड कहता है रुक जा, बट दिल कहता है नहीं है, कंप्लीट पूरा अच्छे से करना है। वो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी होता है, बट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, पूरा फिनिश लाइन जब नाम आता है अनुराग चौधरी इतने टाइम में, तो वो उसकी खुशी होती है, वो मुझे ही पता है, वो एथलीट को पता है वो कितनी खुशी होती है। सामने वाले खाली रील्स पे देख सकते हैं कि इस बंदे ने टारगेट, अरे 1 घंटे 27 मिनट तो हर कोई मार लेगा, बस को नहीं पता उसने कितनी मेहनत करी है, उसका फील उसी को पता है। यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे इंस्टाग्राम को ऐसे, और कोई गलत चीज़ होगी ना, उस चीज़ को बहुत आराम से देखेंगे उसको यहाँ पर जो एथलीट मेहनत करता है उसको कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा, इसकी फॉलोवर नहीं करेंगे, अरे क्या है भाग ही तो रहा है, हायर क्या है, कुछ नहीं है, क्रिकेट थोड़ी कर रहा है, करोड़ पैसा थोड़ी मिला करोड़ों में। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे माइंडसेट सबसे बड़ी है कि इस कंपटीशन में पैसा नहीं मिल रहा है। अरे आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, आपको पैसा नहीं मिला, 1 लाख का चेक नहीं मिला कि 2 लाख का चेक नहीं मिला, ट्रॉफी नहीं मिल रही, ये हायरॉक्स नहीं करता है। हायरॉक्स एक बहुत बड़ा गेम है। पहले हायरॉक्स से जानो हायरॉक्स है क्या इसके पीछे, हायरॉक्स के पीछे रेड बुल है। ये रेड बुल ने गेम बनाया था पूरा जर्मन, इसको जर्मन 2017 में बना था पूरा कॉम्पिटिशन है। इसको 7 से 8 साल हो गई पूरे कंप्लीट करना, हमें तो अब पता चली है 7 साल बाद। बिल्कुल, वो 7 साल से खेल और अभी भी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है पॉपुलर। क्यों? क्योंकि आदमी मैं इंडिया के अंदर आलस है बहुत, क्या करें कंपटीशन करके। भाई मैं ही नहीं कह रहा, आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, ये सब फिट भी हो सकते हो। कंपटीशन मत सोचिए, आप इसमें अपने हार्ड वर्क कर सकते हैं, इसको अपने आप को फिट कर सकते हैं अंदर आप, कि ये चीज़ अलग है बट हमको फिट करना है, हमें कंप्लीट नहीं करना है कोई, और फिट करने के लिए जा सकते हैं सब अच्छे से। हम हायरॉक्स है क्या, सारी चीज़ आके देखिए, अच्छा लगेगा इसलिए। तो जब आपने कभी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना ये गिव अप वाला पॉइंट, कि एक पॉइंट पे आता है कि दिल कहता है, बॉडी कहती है रुक जा, दिल कहता है नहीं रुकना नहीं है। yes. तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं और वो हमने स्ट्रेंथ दे रहा होता है क्या, अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो? यस ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये माइंड बिल्कुल सपोर्ट करता मैं को। माइंड स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं कोई बड़ा एथलीट भी हो, किसी आप बात करना भी, कोई पहलवान हो क्या, कोई MMA फाइटर हो, कोई भी हो, वो कहता है माइंड सेट होना चाहिए कि हमें टेक्निक क्या है हमारे पास, कि उसके पास टेक्निक ही है, किस स्टेप पे देख के आ रहा है। अब जैसे एथलीट कोई जा रहा है तो कहते हैं ना कि उसकी स्टेप देख के रन करो, तो आपके माइंड सेट थोड़ा सेट हो जाता है कि हाँ ये भी चल रहा है तो मैं भी चल सकता हूँ। तो मैंने कुछ गेम ऐसे ही पूरा कंप्लीट किया 4 किलोमीटर, उसके स्टेप बाय स्टेप, एक मैंने एथलीट को पकड़ लिया, उसी को फॉलो उसी के पीछे बात करता गया, तो मेरे बॉडी एकदम ऑटोमेटिक खींचते गई, तो मेरा बॉडी थकना बंद हो गई, ऐसा लगा रुक जा, वो रुकना बंद हो गया मेरा। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, ये जो पेन एक कहते हैं तो फेलियर, हाँ फेलियर, हाँ, वो आप उस चीज़ को आप इस तरीके से ले सकते हो। तो उस पॉइंट पे आप मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हो या बॉन्ड कर रहे होते हो? ना स्ट्रॉन्ग और कर रहे होते हैं, उसमें ट्रेन करने होता है अच्छे से, क्योंकि जैसे हमारे हायरॉक्स में सबसे जो लोग क्रैम्प आता है, उससे जो सबसे स्लाइड पुश, वो कारपेट पे होती है, सबसे क्रैम्प आता है हमारे काफ मसल्स पे। तो उस जगह भी इसलिए कहता है कि आप अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ मसल हैमस्ट्रिंग की अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है को फील की, क्योंकि वहाँ पे अगर स्लाइड पुश कर रहे हो तो आपकी मसल में पावर नहीं हो, तो आप कैसे 200 kg की पुश कर पाओगे आप। इसलिए यहाँ पे लोगों को क्रैम्प आता है, इंजर्ड हो जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको ले जाते हैं, सबसे मेन चीज़ है। और अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम पे या कॉम्पिटिट टाइम पे ऐसा हो जाए तो कितनी विल पावर इंसान दिखा सकता है उसको कंप्लीट करने के लिए? पावर तो काफ़ी दिखा सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि पावर तो बहुत दिखा सकता है अपने आप में। ये सबसे देखिए मैं सब वही चीज़ है सर, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर है कि आपने ट्रेनिंग कैसे करी है। और ऐसा नहीं कि जैसे हायरॉक्स का कंपटीशन होता है तो मैं एक घंटे पहले ना अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोल लोड करता हूँ। इलेक्ट्रोल बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, उससे क्रैम्प वगैरह नहीं आता है, क्योंकि बॉडी स्वेट बहुत होता है हमारी बॉडी के अंदर से। तो मैं बहुत गलती करते लोग कि वो नहीं लेते हैं सारी चीज़ें, और काफ़ी मैंने देखा है कि लोग रेड बुल ले लेते हैं। रेड बुल एनी ड्रिंक ठीक है, बट कैफीन है वो। अब जैसे आप ले लेते हो 75 कैफीन ले रहे हो, 75 ग्राम कैफीन ले रहे हो, तो आप जब भाग रहे हो आपका हार्ट और फास्ट कर रहा है, वो आपको दिक्कत देगा। इसमें आपको स्लो कैफीन लेना चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है वो। बिल्कुल, और वहाँ पे वो आपको नहीं नीड है, आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग है, आप कैफीन इतना लोड क्यों कर रहे हो? आप स्लो कैफीन ले सकते हैं, देखिए माचा ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो भी ले सकते हैं। आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, लाइट स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ कर सकते हैं। बट रेड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ जितना
क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जब आपकी मसल्स आप पूरी तरीके से ट्रेन करते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी हीट होती है। हीट होने के टाइम पे जो मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, तो वो वहाँ पे अपनी जगह शिफ्टिंग ईजिली कर सकती हैं। बिल्कुल। और उस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेंथ से ज़्यादा पुश करते हैं किसी चीज़ को, तो क्रैम्प्स आना या स्ट्रेंथ मतलब खिंच जाना नसों का, उस तरीके से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो बिल्कुल ये इस चीज़ का ध्यान भी बहुत रखना बहुत बिल्कुल important है। बिल्कुल राइट बिल्कुल। सर आप आगरा से हो, तो आगरा से करते करते आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? आपको इस स्पोर्ट्स को खेलते हुए अपने आप को ट्रेन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आगरा में? आगरा में सबसे बड़ी जो चैलेंज मेरे को आती है वो है मेरे पास रनिंग ट्रैक। अब आपको जैसे एनसीआर की बात करें, वहाँ पे हर बहुत काफ़ी रनिंग ट्रैक है। अब हरियाणा जाइए, गुड़गांव जाइए, नोएडा जाइए, तो वहाँ के एथलीट इसलिए अच्छे से टाइम डाउन कर पाते हैं क्योंकि सारी उन पर रनिंग ट्रैक बहुत अच्छे हैं उनके पास। और मैं रनिंग का कर रहा हूँ रोड पे, सुबह उठ के रनिंग पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कार स्पीड से आ रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें मुझे तो चोट लग सकती है ना, बिल्कुल। मैं भी डैमेज हो सकता हूँ। बट मैं यही आगरा की बोल रहा हूँ, यही सरकार से बोलना चाहता हूँ, योगी जी से भी, कि आगरा में रनिंग ट्रैक होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे एथलीट बन सकते हैं। मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हाईरॉक्स आगरा में बढ़ना चाहिए। जो लोग अचीव कर रहे हैं हरियाणा के एनसीआर साइड के, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी चीज़ व्यवस्था उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास रनिंग ट्रैक नहीं है, हमारे पास हाईरॉक्स का अच्छा सेटअप नहीं है हमारे पास। और भी गेम्स है उसके कोई सेटअप नहीं है। यहाँ अच्छा पूल नहीं है, यहाँ पे ओलंपिक साइज पूल नहीं है, अच्छा कोच नहीं है यहाँ पर, अच्छा स्विमर बन सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी, बैडमिंटन कोच अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो बहुत चीज़ें हैं कि वो हमारे पास नहीं है यहाँ पर आगरा में। तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास रनिंग ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि रोड पर आप रनिंग कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने नीज पे भी लोगे। वहाँ पे एक रनिंग ट्रैक का माइंड सेट होता है कि इतने मीटर का है, मैं आज इतने राउंड लेना है, इस पर सारी चीज़। तो वहाँ पे सेफ है, हम कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चा है, बड़े बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। उसके बाद आता है सेकंड हमारा सेटअप, जो मेरे हाईरॉक्स से बहुत दिक्कत आई थी, बट अब वो चीज़ें मैंने दूर कर दी है, क्योंकि मैंने अपने घर पे सेटअप रख लिया पूरा, सारी मशीन सारी चीज़ लेके, और मैंने अपने घर पे स्टार्ट कर दिया है पूरा, क्योंकि यहाँ पे आगरा में कोई जिम नहीं है, उसमें पूरा सेटअप था। तो ये चीज़ें मेरी बहुत दिक्कत दी थी। तो क्योंकि मेरा नेक्स्ट कंपटीशन अभी हाईरॉक्स ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर है 3 जुलाई को, तो मुझे जाना है। ग्रेट। तो मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत प्रो एलीट के साथ मेरा कंपटीशन आएगा, तो मेरे को मज़ा भी आएगा। और मैं एक आगरा का उसमें नाम भी अच्छा से करना चाहता हूँ, और टाइमिंग डाउन करना चाहता हूँ और ज़्यादा इस बार। ग्रेट सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर जो आपने फिर अपने आप को कैसे ट्रेन किया? क्योंकि जब यहाँ पे ट्रैक्स नहीं है, वो वेट लिफ्टिंग मशीन्स नहीं है, वो फॉर्मेशन नहीं है फंक्शनल वाली कि आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करो, और इसके बाद भी आपने इस लेवल पे आए हो, तो आप किस तरीके से ट्रेनिंग करते थे अपने रूटीन में? सर रनिंग तो जैसे मैं सुबह उठता था 3 बजे, तो 3 बजे से 5 बजे तक मैं अपनी 2 घंटे रनिंग कंप्लीट करता था। उसके बाद फिर मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता था कुछ 4 से 5 घंटे। उसके बाद फिर मैं एक जिम है, तो वहाँ मेरे घर के पास, तो वहाँ पे कुछ सामान था मेरे पास और कुछ नहीं था, तो उसी बीच में मैं उस जगह जितना भी मेरे बन सकता है वो थोड़ा एडजस्ट करके सारी चीज़ करके उसको मैं कंप्लीट किया। हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर मेरा पूरा सेटअप होता तो मैं बहुत अच्छे से टाइम डाउन कर सकता बैंकॉक के अंदर भी। बट मैंने सोचा नहीं, इस बार ऑस्ट्रेलिया जाना है तो बेस्ट तो देना अपने को, अच्छे से टाइम डाउन करना है, इसलिए मैं पूरा सेटअप अपने घर रखा है पूरा, इसी रीज़न से। तो यहाँ पे कुछ स्पॉन्सरशिप मिली आपको? हाँ सर, स्पॉन्सरशिप मिली थी जब मैं बैंकॉक गया था थाईलैंड, तो मुझे मनीष सर ने सपोर्ट किया था, एक पहल वाले सर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था। ग्रेट सर, मनीष सर के लिए बिग थैंक्स, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि एथलीट को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आगरा में वो स्पॉन्सरशिप और वो स्पोर्ट्समैनशिप, वो कल्चर वो नहीं है, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब जैसे सपोज को मेरे को लोगों को पता ही नहीं हाईरॉक्स क्या है। मैं चाहता हूँ जो भी अगर लगता है कि वो मुझे स्पॉन्सरशिप करने चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप पहले हाईरॉक्स को देखिए, वो हाईरॉक्स ये है क्या चीज़। मनीष सर को पता है इसके बारे में, हाईरॉक्स क्या है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एथलीट हूँ, इतना लगा पड़ा था काफ़ी टाइम से मैं, तो उस चीज़ उन्होंने देखा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करिए, और उस चीज़ को उनको रिजल्ट भी मिला कि हमने हार्ड वर्क करा है और टारगेट भी दिया अच्छे से। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो उसको भी मैं अच्छे से टारगेट दूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपको कोई भी सपोर्ट करे तो पहले हाईरॉक्स के बारे में समझिए, हाईरॉक्स है क्या चीज़। अभी लोग नहीं बता आगरा में हाईरॉक्स है क्या, मैं वही चीज़ जानना चाहता हूँ। नहीं बस सर, आप जो बता रहे हो वेरी गुड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक फंक्शनल ट्रेनिंग विद रनिंग, ये एक आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप करता है, और लोग कोर स्ट्रेंथ पे नहीं काम करते, कोर बिल्कुल केवल आपका नॉर्मल करेंगे, या फिर बॉडी लिफ्टिंग हो गया, साइज के लिए हो गया, तो लोग नहीं जाते हैं उस लेवल पे। अगर कोर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो इट मीन्स आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग के दौरान और ये कंपटीशन के दौरान आपकी डाइट रूटीन क्या रहता है? डाइट रूटीन सर, जैसे मैं बताया कि इस टाइम मैं अभी जूसेस ले रहा हूँ,
जैसे बेलगिरी जूस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और मेरा ठंडे जो रगड़ा बादाम रगड़ा होता है, पूरे इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारी चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा प्रोटीन्स होता है इसके अंदर। और मेरी रोटी होती है ज्वार की रोटी, चने की रोटी, इसमें मिक्स करके मैं खाता हूँ, उसमें फाइबर और प्रोटीन्स के साथ पूरा लेता हूँ। और सब्जी में ज़्यादातर राजमा, छोले, मूंग की दाल की चीला, दाल, ये इसमें मैं ज़्यादा डिपेंड रहता हूँ, और मिल्क और घी पे रहता हूँ मैं। सब कोई सप्लीमेंट में यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन सकती है, लोगों को मिथ निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल बन सकती है। मैं सप्लीमेंट भी लेता था, मेरे को 1.5-2 साल पहले लेता था, अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मेरी मसल ज़्यादा अच्छी हुई है, मेरी मसल क्वालिटी अच्छी है, मेरी पावर बहुत अच्छी है इस टाइम। वो आप फील कर सकते हो ना। बिल्कुल, ये मैं चाहता हूँ लोगों की, वो कहता है कि नहीं आज प्रोटीन नहीं पिया, पंप नहीं आया और बॉडी पेन गई, ऐसा नहीं है। अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिया आपने, अगर आप प्रॉपर एक मील बनाओगे, मील कि वो वेज हो कि नॉन वेज हो, अगर आप मील खाएंगे आप, तो आप बिल्कुल बिना सप्लीमेंट के आप बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, मैं हर एथलीट बताऊँ, सबसे बड़ी हमारी नींद, अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं, आप बिल्कुल हार जाओगे, आप कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, या कभी अच्छा एथलीट बन पाओगे। यहाँ पे लोग सोते 4 घंटे 3 घंटे, उसके बाद बोलते हैं मैं एथलीट ही बन पा रहे। एक जैसे मैं एथलीट, मुझे 9 घंटे नींद चाहिए सर। बिल्कुल। अगर मैं 9 घंटे नींद नहीं करूँ, मेरी मसल कैसी रिकवरी? मैं इतना बड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हाइब्रिड ट्रेनिंग, मजाक थोड़ी चल रहा है, भाग रहे दौड़ रहे, ये सारी चीज़ ऐसे थोड़ी होता है। आप सो रहे 5 घंटे, तो कैसे कैसे रिजल्ट आएगा? आप कैसे टाइम डाउन करो, कैसे लोगों को बीट कर पाओगे आप? ये सबसे मेन चीज़ है। अब वो आपके स्प्रिंटर एथलीट हो कि हाइब्रिड एथलीट हो, कोई भी हो, बस स्लीप इज़ द इम्पोर्टेंट। डाइट में अगर आप लेते हो तो वेज लेते हो या नॉन वेज? सर वेज, वेज, प्रॉपर वेज। तो जो लोगों का मिथ है कि केवल नॉन वेज को सपोर्ट करना, तो उसको आप क्या बोलोगे आप? मैं अभी बताया था कि ऐसा नहीं कि वेज भी बॉडी बनती है और नॉन वेज भी बनती है। और मैंने देखा है कि नॉन वेज और वेज बॉडी में वेज बॉडी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वेज बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, मतलब माइंडली होती है ना, वो रिलैक्स होता है आदमी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स हो रही हैं और दाल्स हैं, सारी चीज़, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बट बहुत अच्छा प्रोसेस देती हैं सर। अब आप बात करें नॉन वेज की, थोड़ा ही कहीं ना कहीं से हिट करती है हमारे माइंड को, हमारी स्टडी पे, और जैसे ना गुस्सा, सर स्टेरॉइड लेता है भी गुस्सा हिट करता है, तो वो भी ऐसे नॉन वेज करता है सर, क्योंकि आपको पता है नॉन वेज भी एक किस चीज़ से बन रहा है। बिल्कुल आपको पता है, रात को इंजेक्शन लगाया एक मुर्गे, छोटे से मुर्गे के अंदर बड़ा हो गया, वो भी इंजेक्शन लगाया रहा है ना उसके अंदर ही, तो वो भी एक केमिकल है। ऑब्वियसली उसे लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके उनको माइंड issues तो आएंगे, हाँ, माइंड तो जा रहे हैं ना, हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं। बिल्कुल आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, दिक्कत होंगी आपको, क्योंकि 2 महीने की मुर्गी को फर्टाइल करोगे जो 1 साल में होनी चाहिए, तो वो इंसान खाएगा, एग्स खाएगा, कंटेन एग्स, तो इश्यूज अब देखिए ना हमारी पब्लिक कितनी इंडिया के अंदर, और एग्स बहुत हैं, कहाँ से एग? नेचुरल थोड़ी एग्स हो, वो प्रोड्यूस करे हुए हैं, ये बिजनेस है। ये लोगों को समझाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है वो। वेज बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है और बहुत प्यारी बनती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने महसूस करा है। मैंने 7 साल पहले छोड़ दिया, खाता था 7 साल पहले छोड़ दिया सारा, और उसके बाद भी मैंने बॉडी अच्छी बनाई है। बिल्कुल जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज का रोल तो मेरे को भी ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि आप अच्छे से रह सकते हो, नींद आपकी प्रॉपर हो सकती है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नॉन वेज खाते हैं वेज? प्योर वेज सर। Okay, मैं okay. एग भी नहीं खाता, ओके प्योर ओके वेज, क्योंकि हाँ, मेरे लिए तो, मेरे को तो ठीक ही नहीं लगता, ओके ओके। तो इसलिए। तो आपको मतलब फिटनेस कैसी लगती है? मतलब जैसे हमने हाइरोक्स के बारे में नहीं पता था, तो आपने सोचा कि हाइरोक्स क्या है? सर ये मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, अच्छा, एक लेवल पे, क्योंकि कहीं ना मेरे को भी यही बोला गया था। मैं अपनी लाइफ में बताऊं तो मैं पहले बहुत जिम करता था, काफ़ी टाइम पहले, करीब 8-10 साल पहले, और अब तो बिल्कुल रूटीन छूट गया वो जिम का भी। ये कभी कभी वॉक कर लिया, तो बस यही रहता मेरा, इतना रूटीन इस तरीके का है। बट मैं बोलूँगा कि मेरे को भी यही बोलते थे कि भाई रनिंग करोगे ना तो आपकी मसल्स डाउन हो जाएंगी, आपको साइज इंक्रीज करना है। मैं लीन है ना, तो बॉडी शेप लीन था उस टाइम पे, और मेरे को ये बल्कि नहीं चाहिए था, मेरे को लीन मसल्स जो मॉडल शेप होता है ना, तो मुझे वो बॉडी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल लीन वाली, कि आपकी फिटनेस रहे, अच्छी रहे। बट ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों फंक्शनल पे अगर आप काम करोगे तो वो आप डेवलप कर सकते हो। ये मसल्स की मेमोरी कह लो, या फिर उनको ट्रेन करने का तरीका कह लो, जब वो होती है तो कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ओके। और WHO जैसे आपका बोलता है कि आपको पर केजी वेट पे 1.8 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है। फीमेल की बात करें तो 1 ग्राम ले लीजिए। नॉर्मली अगर हम ऑन एन एवरेज कर लेते हैं तो 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, 70 केजी वेट है, 70 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इतना मिनिमम हम जाते हैं। तो ये कैसे कंप्लीट करते हो ये, अगर कोई इंसान को करना हो तो सर वो किस तरीके से डाइट ले सकता है अपनी, और कहाँ से प्रोटीन निकाल सकता है? रॉ फॉर्म में भी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आएगा कम, उसके साथ में और भी चीज़ें आएंगी। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरी क्लाइंट से अगर फीमेल है मेरे साथ,
तो उनका सबको वेट लॉस रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल्स को वेट लॉस पे ज़्यादा रहता है। तो उनकी जो प्रोटीन है, देखिए मैं सबसे बोलता कि सप्लीमेंट मत लीजिए, आपको नीड नहीं है सप्लीमेंट की। कि आप सुबह बहुत सारी कंपनी है जो सप्लीमेंट दे रही हैं और बेवकूफ़ बना रही हैं कि इससे वेट लॉस भी हो जाएगा, आपकी मसल भी बनी रहेगी। ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है कि आपको मसल भी नहीं गिरेगी और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। और ये भी कहती है कि आप हार्ड वर्क जिम मत जाइए, आप घर बैठे आप कम कर सकते हैं। वो अपना पैकेज बना देते हैं और कुछ लोग उसको ले लेते हैं, जब बॉडी में लेते हैं तो उसके रिएक्शन को पता चलती है ये बहुत गलत हुआ है। कोई भी चीज़ है, हमारी बॉडी है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पसीने निकालोगे, वो कैसे आप कम हो जाए, बताइए ना। बिल्कुल। तो प्रोटीन की जो नीड है वो आपके अपने घर पे है, आपको बनाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आप बना कैसे रहे हो, उसमें वेजिटेबल्स कितने हैं, फाइबर है नहीं है, फ्रूट्स कौन सा खा रहे हैं, सीजन फ्रूट्स है नहीं है। अब सपोज के अभी आप दिसंबर से कैसा वाटर में खाली दिसंबर में, तो आपको क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो फ्रूट सबका है, वो आपका है, वो जून मई में खाया जाता है और लोग उसको दिसंबर में खा रहे हैं। आप देखो शादी में ड्रैगन फल खा रहे हैं, वो आप ड्रैगन फल देखिए है कहाँ का, पहले आप वो इंडिया का थोड़ी है ड्रैगन फल, इंडिया का नहीं है, कीवी इंडिया की थोड़ी है। पहले आप देखिए ना वो फल कहाँ है, तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो कहाँ पे बना है। एप्पल है, एप्पल ठंडी है जगह बनता है, जैसे नैनीताल साइड हो गया, उस साइड बनता है जाके। अभी मैं बिहार में आके बना दूँ तो एप्पल थोड़ी है, वो केमिकल से आप बना दिया एप्पल आपको। तो सबसे मेन चीज़ जो हमारे घर में जो न्यूट्रिशन है, जो मील है, आप उसी से प्रोटीन डाइट ले सकते हैं प्रॉपर। बड़ा बनाने का तरीका क्या है आपके पास, वो मेन चीज़ है। सीजन फल सबसे इंपॉर्टेंट आता है, उसका बनाने इंग्रेडिएंट कितना है आपके पास, क्या बनाने चाह रहे हैं आप। मूंग की दाल का चीला भी बहुत अच्छे से बनता है, कोई बेसन से बनाता है, कोई दाल से बनाता है, बहुत अच्छी चीज़ बनता है। मैं डेली खाता हूँ चार, और उसमें देसी के बहुत टेस्टी बनता है सर। 4 मूंग की दाल के चीले खा लो आप 4 घंटे फ्री, और बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी खा के देखना सर, बहुत अच्छा। नहीं सर, मैंने खाए और मैं खाता भी था, क्योंकि मैं डाइट को ना इस तरीके से मैनेज करता था। मैं थोड़ा सा ये चने वगैरह का इनका सत्तू बना के ले लिया, या फिर इसी में पीनट बटर डाला थोड़ा सा, और पूरा अपना मेंटेन करके पूरा शेक फॉर्मेशन में बना लिया। एक बनाना शेक वेक अपना एक्सरसाइज करने के बाद मैं ये चीज़ें लेता था। मेरा ये था फाइबर लेना है, तो अब फाइबर की रिक्वायरमेंट WHO बोलता है 35 ग्राम, है ना, 35 ग्राम। अब निकाले कहाँ से, और फिर इसके लिए तो रॉ है। अब क्या है कि सेब के छिलके इंसान छील देता है, नहीं छीलना चाहिए। अब छिलके में ही सारा चीज़ होता है, बट ये है कि केमिकल भी है। तो उसके लिए एक तरीका ये मैंने चूज़ करता था, और अभी भी करता हूँ, कि मैं उसको मतलब पानी में डाल के रख देता हूँ, बॉइल पानी में, गर्म पानी में करके डाल देता हूँ थोड़ी देर करके, ताकि वैक्स कोटिंग हो, वो सब चीज़ें हैं वो निकल जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद उसको मैं छिलके के साथ खाता हूँ, क्योंकि फाइबर तो सर इसी में है ना मेनली। जूस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो अपना अलग तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। बट ये जो है ऐसा, तो ये आपकी इंटेस्टाइन क्लीन करता है, और मेन इंटेस्टाइन के लिए तो फाइबर ही रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो मैं इस तरीके से करता था और आज भी करता हूँ। हाँ, बट जितना रिक्वायरमेंट होता है, सबसे अच्छा फाइबर है पाइनएप्पल के अंदर होता है। बिल्कुल, उसका जूस जो पिएगा ना, बहुत अच्छा फाइबर देता है, बहुत अच्छा फाइबर। मैं डेली 2 गिलास पीता हूँ सर, बहुत अच्छा होता है फाइबर। और आपका अनार हमेशा खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये बहुत हेल्प करता है फाइबर के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO बोलता है ना कि ये प्रोटीन इतने ग्राम होना चाहिए, फाइबर इतना होना चाहिए। अब वो लोगों का कंटेन करना, वो लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि 1 किलो पनीर खाएंगे तब 70 ग्राम प्रोटीन आएगा। अरे नहीं तो वो 1 किलो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ना, बॉडी को एक्सेप्ट लास्ट 20 ग्राम प्रोटीन एक्सेप्ट करता है। और सप्लीमेंट बेचने का मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तरीका भी यही होता है कि आप 1 किलो पनीर खा सकते हो, आप नहीं खा सकते तो ठीक है, फिर ये लो सप्लीमेंट। तो फिर आदमी कन्वर्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। बट वो ये नहीं देखता कि मैं थोड़ा सा आपका ये भुने हुए चने ले लूँ, मूंग की दाल ले लूँ अपने रूटीन में, या ऐसे ऐसे करके मैं जो जो खा सकता हूँ। उसमें मेहनत लगेगी ना, मेहनत कौन करेगा, इतना सोचेगा कौन। शॉर्टकट तरीका जो आप बताया हमें, शॉर्टकट, तो वो इजीली अपना अडेप्ट कर सकता है अपना प्रोटीन। बिल्कुल, तो ये चीज़ है, बट लोग नहीं करते हैं। अगर आई होप सर आप लोग, मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ें करो तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप फील कर पाओगे। क्योंकि प्रोटीन मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है फैट को भी लॉस करने के लिए, क्योंकि आपकी मसल्स बिल्डअप होती है ना, तो फैट ऑटोमेटिकली लॉस होने लगता है। राइट सर, अगर किसी को हाईरॉक्स में ही कैरियर बनाना है, तो कैरियर के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और क्या क्या इसको लोगों को मिल सकता है अचीवमेंट वाइज करें, ठीक है। और दूसरा मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, क्योंकि एक लेवल पे अगर आप अपने किसी भी गेम को, अपने पैशन को क्रिएट कर रहे हो, तो मॉनेटरी टर्म्स भी चाहिए, क्योंकि लाइफ तो जीनी है ना। तो पैसा कितना बन पाता है इस गेम में, और एज वेल एज करियर की कितनी हाइट आ जाती है।
सर सबसे बड़ी तो हाईरॉक्स से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये True. हाइब्रिड रेस है तो बहुत अच्छी है। और बात कैरियर की बात करें, पैसे की बात करें इसमें, तो सर जैसे आप कहते हैं ना, धीरे धीरे हम मार्केट में आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको कंपनियां बहुत सपोर्ट करती हैं इसमें। आपको एड्स मिलेंगे, आपको पे करेंगे हर चीज़। आपको सपोज करो पूमा ने ले लिया, आपको शूज़ मिलेंगे, उसको आपको हेल्प मिलेंगे। एक पूमा के शूज़ भी 22 से 25 हज़ार शूज़ आता है आजकल भी, उसको आपको पे करेंगे, शूट करेंगे आपके साथ। तो हाईरॉक्स के साथ, हाईरॉक्स ऐसा नहीं है कि आप गए, आपको मेडल दे दिया, कि आपको चेक काट के दे दिया कि भैया आज आपको अनुराग जी 50,000 रुपये चेक मिल गया, आपने इतना टारगेट। ऐसा नहीं करती हाईरॉक्स। हाईरॉक्स वो गेम है, आपको निचोड़ती है। आप कितना डीप जा सकते हैं, आपके अंदर कितनी पावर है कि आप उस 15 एथलीट के बीच में आ सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है कि आप उस हाईरॉक्स एलीट के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, कि आप खाली पैसे ही देखते हैं। पैसा अपनी जगह है, हाईरॉक्स की जो गेम वो अपनी जगह है। क्योंकि कहते हैं ना, पैसा अपनी जगह सही ठीक है, बट जो गेम अपना हाईरॉक्स से कंप्लीट करना वो बहुत ज़रूरी है अपना। तो इसलिए जब आप ग्रोथ करोगे आगे, जैसे मैं अभी बैंकॉक गया, सारी चीज़ें, तो 2-3 कंपनी से मेरी बात भी चल रही है अभी कि सर हमारे संग आप ऐड भी करिए, सर जो भी कुछ है। तो ऐसी एक एथलीट की लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है सर। मैंने 2-3 ऐड में फ्रीडो का भी ऐड कर चुका हूँ, शूज़ का, मसल ब्रेस का भी कर चुका हूँ ऐड में, तो 2-3 कंपनी का ऐड ऑर्डर कर चुका हूँ। तो यही चीज़ आपको एथलीट को आगे बूम करती है। मेनली अगर इंसान अपने ऊपर काम करे। ये और फिर आप एक धीरे मार्केटिंग में आप फेमस होने स्टार्ट हो जाते, तो आप पैसा मत देखिए। मेरा मानना है पैसा मत देखिए, आपने हिंदी बोलते हैं ना, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। तो वो इसमें सब सेम चीज़ है। आप टारगेट रखिए कि आपका फल क्या है, कर्म आपके सब पीछे खुद आता है सर। कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ है तो वेल्थ में ही काउंट होगी। बिल्कुल ये भी बात है। बिल्कुल सर, यही मैं कहूँगा। बस मैं ये कहता हूँ सारे एथलीट को, मैं आगरा के लिए बोलूँगा खाली, कि आप पैसा मत देखिए, कि इस गेम में पैसा नहीं तो नहीं खेलना चाहिए। आप खेलिए तो एक वैसे नशा तो लेके देखिए आप, सबसे बड़ा नशा है इसका। सर आपका लास्ट जो टाइम था पूरी साइकिल को कंप्लीट करने का है उसकी, जो लास्ट आपने स्पोर्ट्स मैन जो भी आपने स्पोर्ट्स खेला था जहाँ भी, तो वो टाइम पीरियड कितना था? 1 घंटा 27 मिनट। 1 घंटा 27 मिनट, हाँ। जिसमें 8 किलोमीटर की रनिंग हो गई और सारी फंक्शनल ट्रेनिंग। 8, हाँ फंक्शन। नेक्स्ट ईयर टारगेट देते हैं अपने आप को? सर नेक्स्ट टारगेट देता हूँ कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो सिडनी में, तो मेरा टारगेट है कि 1 घंटा 15 या 12 के अंदर इस बार कंप्लीट करना मुझे। और अगर हम बात करें किसी ऐसे एथलीट की जो विनर रह चुका हो काफ़ी टाइम से, तो अगर वो कौन है उसके बारे में बताएंगे? सर मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और वो ये रहने, उनका नाम है हंटर, नाम है, वो फिनिक्स में रहते हैं और यूएस के रहने वाले हैं। तो जो उनका लास्ट टाइम है, वो 4 टाइम चैंपियंस हैं एलीट के, और 45 मिनट्स में ख़त्म कर देते हैं। 45 मिनट्स टोटल? मैं ख़त्म कर देते हूँ, मतलब उनकी 8 किलोमीटर रनिंग में ना 21-22 मिनट ख़त्म कर देते हैं वो रनिंग। इम्प्रेसिव। हवा है, जैसे देखते हैं ना जेट प्लेन जाता है, वो उस तरीके की स्पीड से दौड़ते हैं वो लोग। मैंने उनको देखा है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लाइव देखना भी बहुत बड़ी बात होगी। भाई अपना मेरा भी गोल है कि मुझे उन्हीं के साथ एक बार कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है सारी चीज़ को। मुझे अभी 6 महीने हुआ है, और उन चीज़ों को 5 से 6 साल हुए करते कंप्लीट। तो उनका एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा है, मेरे से बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है कि टाइमिंग कैसे डाउन करनी है। मतलब वो उस चीज़ के बोलते खिलाड़ी हो जाता है उस चीज़ का, वो उसी खिलाड़ी हैं, हवा की तरह डालते हैं, हवा की तरह ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि 8 किलोमीटर अगर 45 मिनट्स में कर रहे हो तो कितनी स्पीड से इंसान कवर कर रहा है। उनका ट्रेनिंग, रनिंग और एज वेल एज जो फंक्शनल सारी ट्रेनिंग्स हैं, तो 45 मिनट्स टू शॉर्ट टाइम। उनका पेस भी 1 किलोमीटर का 2:30 या 2:35 में रहता है उनका पेस, और बहुत बड़ी पेस है ये, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी पेस है। अगर मैं भी इसको लेके जाऊंगा तो मुझे भी 1 से 1.5 साल लग जाएगा इसको पेस को डालने के लिए, अभी से भी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी फॉलो करते ही हैं उनको, तो दैट्स वेरी ग्रेट। सर हाईरॉक्स नेक्स्ट बिग वेव बन सकता है? हाईरॉक्स बिल्कुल बन सकता है। जिस स्पीड से मैं देखा है कि इंडिया में आए उसको 6 महीने हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बूम हो गया है। मतलब हर एक गली से, हर एक सिटी से हर बंदा हाईरॉक्स की ट्रेनिंग कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि हर एथलीट बनना चाहता है हाईरॉक्स चैम्पियन। तो मेरे को मुझे एक न्यूज़ भी आई थी कि हाईरॉक्स 2030 या 32 में ये हाईरॉक्स ओलंपिया करेगा, मतलब वर्ल्ड लेवल, जैसे आपने इंडिया वर्ल्ड कप होता है ना, ऐसे ये भी करेगा। ये न्यूज़ मैंने देखा है, तो वो न्यूज़ साइज सच है, क्योंकि जो ऑनर हैं उन्होंने कंप्लीट दिया था कि न्यूज़ में देखा था, तो ये आ सकता है। तो इसलिए काफ़ी एथलीट मेहनत अब भी कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ें। सर दूसरा चीज़ मैं
वाइंड अप करते करते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इसमें आपको मिलता क्या है जब आप अचीव कर लेते हो? तो क्या आपको मेडल्स मिलते हैं या कोई टिकट्स या कुछ और हायरॉक्स में रिवॉर्ड्स के टाइप पूरे में? कंप्लीट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है हमारी खुशी। हमें खुशी मिलती है True. कि यहाँ पे सब फॉरेनर होते हैं बीच में, फिर एक इंडिया का फ्लैग होता है, फिर हमारे नीचे एक फॉरेनर होते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट होता है। तो फिर हमारे टाइमिंग पीछे एक फ़ोटो क्लिक होती है, तो हमें वहाँ पे मिलती एक चिप वो होती है, स्टिकर्स होता है, उस पर लगाता है हायरॉक्स बैंकॉक, हायरॉक्स दिल्ली। आप अपने घर पे आके लगा सकते हैं उसको, क्या अपने बैग पे लगा सकते हैं कि हाँ हमने एक सिटी कंप्लीट की है, एक जर्नी कंप्लीट की है। या जब आप दूसरे कॉम्पिटिट से आप कर रहे होते हो, अब मान लीजिए आज आपने ट्रेनिंग करी, अब आपका नेक्स्ट गोल है जहाँ भी आप जा रहे हो, वहाँ भी आपको पता होगा कि बहुत सारे एथलीट आने वाले होंगे और कुछ अच्छे एथलीट भी आ रहे होंगे प्रो लेवल के। बिल्कुल। तो क्या माइंडसेट लेके चल रहे हो उनको compete करने का और उनको उनसे भी आगे उनकी टाइम डाउन करने के लिए? उनको कंप्लीट करने के लिए मेरा माइंडसेट ये चल रहा है कि सबसे बड़ी जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास सेटअप नहीं था पहले तो, जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास 2 महीने, तो मैं बहुत अच्छे से इसको मैं टाइम अच्छे से गिरा सकता हूँ चीज़ में भी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि उन चीज़ों से सर मैं कभी कंपटीशन खेलता हूँ ना तो ये नहीं सोचता कि यार मुझे गोल्ड मेडल लाना है। मैं अपना 100% देता हूँ सर। 100% जो आदमी एथलीट देता है ना वो बिल्कुल वही अपने आप को अचीव आगे कर सकता है। अब आपको कि भाई आज ही तुम इसे एथलीट हरा दो जो 45 मिनट्स में आ रहा तो मैं कैसे हरा दूँ उसको? बिल्कुल। उसका टाइम देखिए ना, उसका कितनी साल की हार्ड वर्क है उसके पास, उसका कितना एक्सपीरियंस है। मेरे पास भी 6 महीने एक्सपीरियंस है, उसके पास कुछ 7 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी फ़र्क है बहुत। बट हाँ मैं उस चीज़ से उससे सीखूंगा भी कुछ और उसको कहीं ना कहीं बीट भी दूंगा। बिल्कुल। ये सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, पर मैं कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते कोई एक टैगलाइन अगर आप बोलना चाहो जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो और आप ऑडियंस को भी बताना चाहते हो, या ऐसा कुछ भी। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा हायरॉक्स में गेम है ना, तो अब ये मेरी लाइफ है। अब मतलब उसी को मैं अब आगे अचीव करना है पूरा अच्छे से, क्योंकि ये मुझे बहुत कुछ चीज़ सिखाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये सुबह मुझे उठाता है, उठना है अनुराग, जीतना है, कंप्लीट करना है, टाइम डाउन करना है, हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे पहले मुझे अपने बिस्तर से उठाता है सुबह। मैं उठता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग कराता हूँ, फिर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में हर समय 24 आवर्स मेरे दिल में हायरॉक्स है। बिल्कुल। और मुझे एक अच्छा टारगेट देना है इंडिया का अपने के लिए। हमारा इंडिया अभी थोड़ा सा पीछे है, बट काफ़ी एथलीट है जो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक अच्छे से टाइमिंग और डाउन को उस चीज़ में तो अंदर। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हायरॉक्स आपको एक नई जीने की उम्मीद देता रहता हाँ है एक हर दिन। नशा है, कुछ लोग किसी नशा से, ये मेरा नशा है अच्छे से, ये नशा है मेरा ये प्रॉपर। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो सर से अप्रोच कर सकते हो। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में सर का बायो लिंक अपना टाई अप कर देंगे, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर कुछ और क्वेश्चंस हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और सर को भी फॉलो कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो हमारा इंडिया का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सभी को।